आज के करंट अफेयर 3 जुलाई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, उपयोगी है। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुमंद बनाया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंद्रजाल। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा इसका डेवलप किया गया है। इंद्रजाल है वो क्या है? 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरियल थ्रेट के अगेंस्ट ये ऑटोमोजली क्या करता है? प्रोटेक्टिंग करता है। कंपनी ने क्या कहा है? कंपनी ने क्या है कि कटिंग एज जो अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे यूएई स्मार्ट स्वारम, ये फर्स्ट टाइम यूज हुई है इंडिया के अंदर ड्रॉप करने के लिए एक्सक्लूसिव, यानी विस्फोटों को गिराने के लिए। ये कहाँ गिराया गया? जम्मू एयरबेस के जो निकट है MI-17 हैंगर के निकट गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप इन द रिलीज आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स? कौन सी कंट्री है जो रिलीज करती है आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स टॉप स्थान पर? तो वो है जर्मनी। इसका आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट के जो इंडेक्स दिखे, इसका फर्स्ट है, और इंडिया का है 61। जर्मनी की लोकेशन ये देख लीजिए, यहाँ पर है। और जर्मनी की कैपिटल है वो बर्लिन है। और यहाँ पर बाल्टिक सी है, यहाँ पर नॉर्थ सी है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, नीदरलैंड। ये लोकेशन आप देख लीजिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में लोकेशन पूछे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पासपोर्ट और होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें जापान का स्थान है वो टॉप है। वहाँ का पासपोर्ट है मजबूत है, हेनली पासपोर्ट। और सेकंड है सिंगापुर। और इंडिया की वो इंडेक्स है इसमें 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन? किसके लिए? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन कौन से मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और ये उसके मिनिस्टर, इसका मंत्रालय कौन सा है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। उसने लॉन्च किया किसके दौरान? क्रॉप इंश्योरेंस वीक के दौरान ये कैंपेन है वो स्टार्ट किया है। फसल बीमा योजना वो स्टार्ट हुई थी किसके साथ? एम ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू एवरी फार्मर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना स्टार्ट करी थी, इसका यही उद्देश्य था कि फार्मर को, जो कंट्री के, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना। इस ओकेजन पर यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया? फ्लैग्ड ऑफ किया IEC वैन को। ये वैन है वो कनेक्ट करती है फार्मर्स को किसके साथ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ, थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस वीक से होकर। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2016 के अंदर। इंश्योरेंस सर्विस किसके लिए ये सर्विस देता है? इंश्योरेंस की फार्मर्स के लिए, जो वो प्रोड्यूस करता है, जो वो खेती करता है, उसके लिए अगर उसको नुकसान हो जाता है तो उसको क्लेम मिलता है इसके अंदर। ये स्कीम प्रेफर होती है इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थीम। और ये स्कीम है वो प्रेफर हुई थी किसके रिस्पेक्ट में? वन नेशन वन स्कीम थीम के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के CM ने लॉन्च किए YSR बीमा स्कीम? तो ये स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, और वहाँ के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का नाम है YS जगन रेड्डी।
उन्होंने क्या किया, YSR बीमा स्कीम है, इसकी न्यू गाइडलाइन दी है। ये पहले भी लॉन्च की जा चुकी थी, लेकिन इसकी न्यू गाइडलाइन वो जारी की है। गवर्नमेंट है वो अपने आप क्या करेगी, डायरेक्टली पे करेगी, डायरेक्टली भुगतान करेगी इंश्योरेंस अमाउंट का। किसके लिए, फैमिली के लिए ऑफ है जो जिसकी डिसीज जो मृतक हो चुके उनके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम आसान बनाएगी। और ये जो गवर्नमेंट ने कितना जो अलोकेट किया है वो 750 करोड़ 2021-22 ईयर के लिए। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखते हैं। 3 कैपिटल है इसकी। अमरावती कैपिटल है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और विशाखापट्टनम कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और कुर्नल कैपिटल है वो जुडिशियल कैपिटल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर है वो है बिश्वा भूषण हरिचंदन। और इन्होंने इंटरव्यू कैंसिल की थी। अभी जो जॉब चल रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जितनी भी जॉब थी उनके लिए इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया था। वहाँ पर पेपर बेस पर हो रहा था, कोरोना की वजह से यहाँ पर इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया। और फर्स्ट एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क भी वहाँ स्टार्ट किया गया कैंपेन। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैज completed its 6 year on which date। मतलब डिजिटल इंडिया पहल ने 6 साल पूरे किए हैं। किस तारीख को, 1 जुलाई को। और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था, या लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट से फ्लैगशिप स्कीम किसके लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया को इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मेन मकसद यही था कि इंडिया को क्या करना, सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च है सलाम दिल से इनिशिएटिव। तो कौन सी बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है, तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। टू शो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स फॉर देयर tireless सर्विस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर जो कोरोना के दौरान, पेंडेमिक के दौरान उन अच्छी सर्विस देने के लिए डॉक्टर को क्या किया, ग्रेटिट्यूड उनको फील करने के लिए ये पहल शुरू की गई। तो उसने एक वेब प्लेटफॉर्म भी बनाया www.salamdilse.com। यहाँ पर क्या है, कोई भी पब्लिकली मैसेज है वो डॉक्टर के लिए भेज सकता है। और HDFC बैंक का मुख्यालय है वो बम्बई के महाराष्ट्र में, और इसके CEO एंड MD है वो शशिधर जगदीशन है। शशिधर MD है और CEO जगदीशन है। और टैग लाइन है HDFC बैंक की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च ने जो शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार कौन से स्टेट के जंगलों में ब्लैक बेलीड कोरल सांपों की खोज की है, तो उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। और ये स्नेक है किससे रिलेटेड है, कौन सी फैमिली के स्नेक से रिलेटेड है, एलेपेडी फैमिली एंड सिनोमाइक्रोरस जीनस से रिलेटेड है। और इसका साइंटिफिक नेम है एस निग्रीवेंटर। और ये कहाँ पर फाउंड हुआ, ये मुसोरी फॉरेस्ट डिवीज़न में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बंदराज ब्लॉक में ये फाउंड हुआ। और एज पर द रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग ऑन मैनेजमेंट ऑफ ए स्नेक बाइट का
वो 2000 स्पीशीज से ज़्यादा है स्नेक की इन वर्ल्ड के अंदर। अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है वो देहरादून और गैरसैंण दो है। तो वहाँ के सीएम का नाम है वो है तीर्थ सिंह रावत है, और गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर उन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 को बनाया गया। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम था हैती नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और टिहरी डैम हाईएस्ट डैम है इंडिया के अंदर, भागीरथी रिवर पर बनाया गया, ये भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है वो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डे को? 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका दिन का एम क्या है? इस दिन का एम है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उन उनके के नॉलेज के वर्क करने के लिए, और थीम है वो बेहतर वह कार्य करने के लिए। हिस्ट्री पूछिए इस दिन की, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है वो इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? आईपीएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, 1994 के अंदर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इस्टेब्लिश किया गया था। आईपीएस ये फॉर्मेट किया गया था 2 जुलाई 1924 को ड्यूरिंग समर ओलंपिक्स इन पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो उनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो जो कंपनी है उसके फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये कब फाउंडेड की गई थी? 1936 को दिल्ली के अंदर, और हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। और इसके ओनर कौन है? प्रसार भारती, और उसका मोटो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। रिसेंटली अपॉइंटमेंट किए गए हैं वो देखते हैं कौन कौन से। सुरेश एन पटेल है, उनको कहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है? एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और प्रवीण सिन्हा है, उनको स्पेशल डायरेक्टर ऑफ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। कर्नल मलेश्वरी, उनको अपॉइंटमेंट किया गया है फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। करीम खान को अपॉइंटेड किया गया चीफ है प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल